हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन ऑपरेटर्स, जिसको अपन ने पिछले उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए थे है ना। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम ऑपरेटर्स पे बेस्ड, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर, है ना, क्योंकि आते हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हर्मिटियन ऑपरेटर पे भी करेंगे, नॉर्मल ऑपरेटर्स पे भी करेंगे, है ना। तो आज और कल के दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, थ्योरी कितनी समझ में आई है, वो क्वेश्चन से ही पता चलता है। ठीक है, चलें आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, स्थिति संकारक एक्स कैप तथा संवेग संकारक पी एक्स कैप के लिए सिद्ध कीजिए, है ना। फॉर पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप एंड मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स कैप। ठीक है, प्रूव दैट, आपको एक एक्सप्रेशन है वो आपको प्रूव करना है, और एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा एच कट एक्स कैप। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपको और ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, पिछला जो था आपका, मैंने जो क्वेश्चन कराया था, एक तो कराया था कि एक्स और पी एक्स कम्यूट नहीं करते, ये वाला करवाया था, और एक आपको मैंने एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की किसी फंक्शन साई पर मैंने ऑपरेशन के थ्रू क्या रिजल्ट मिलता है वो हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने एक्स और पी एक्स को कम्यूट नहीं करते ये प्रूव किया था, है ना, और ये आयोटा एच कट आया था। ये ऐसे भी सीधा प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, या ये भी कह सकता है कि पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते, सिद्ध कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर ये ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स जो है वो आयोटा एच कट के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था इस बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि कम्यूट मतलब आपको एक्स को पी एक्स के साथ करना है, फिर माइनस करके इनका क्रम बदल के लिखना है। समझ में आ गई, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब कम्यूटेशन से होता है, मतलब ये कम्यूट का साइन है। जब अगर कम्यूट करते तो हम एक्स पी एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट लगा के 0 लिख देते, कम्यूट करते तो इसका मतलब ये तो होता है कि एक्स पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स एक्स होता, लेकिन कम्यूट नहीं करते इसलिए इसकी वैल्यू आयोटा एच कट आती है। और इसको मैं पिछले जो हमारा वीडियो है उसमें मैं इसको सिद्ध करा चुकी हूँ। ठीक है, आज हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर पी, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही पूछा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे भी और कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप इज इक्वल टू 2 आयोटा एच कट एक्स कैप, ऐसे भी पूछा। अब देखो ना, यहाँ पे यही तो हो रहा है, इस बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब है, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके फिर पी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यही तो हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही बात, हालांकि बुक में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं। ठीक है, मर्जी है उसकी, वो उसकी मर्जी है, तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, अदरवाइज आपके सिलेबस में बुक में कहीं पर भी ये नहीं बताया, आगे हो सकता है बता दे, मैंने देखा नहीं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात आपको। इसको बोलते हैं कम्यूटेशन का साइन बोलते हैं, अगर कम्यूट करते तो ये 0 आता, कम्यूट नहीं करते इसलिए ये वैल्यू आई है। समझ में आ गई। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। जब भी आपको कोई ऐसा रिलेशन प्रूव करने के लिए आ जाता है, या ऐसा रिलेशन प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें जो दे रखे हैं ऑपरेटर, उनको साई पर ऑपरेट कराओगे आप। डायरेक्ट आप इसको किसी भी हालत में प्रूव नहीं कर सकते आपके, क्योंकि भाई ऑपरेटर है, ऑपरेटर रिजल्ट तभी देगा जब आप उसको किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराते हो। ठीक है, विदाउट एनी फंक्शन आप इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई बात आपको। तो सबसे पहले, वैसे तो चलो अभी आपकी स्टार्टिंग है ना, अभी आपको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई है, तो मैं एक साथ साई पर इसको मैं कर नहीं रही हूँ ऑपरेट, एक एक करके करते हैं, यानी कि लिख देती हूँ मैं पूरी इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑपरेट given operator on a function psi। ठीक है, कैसे ऑपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने एल एच एस लिया है और एल एच एस को मैंने किस पर ऑपरेट कराना है, साई पर। अच्छा, ये जो बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, इसका मतलब कम्यूटेशन से मत लेना आप। ठीक है, मतलब कम्यूटेशन जब होगा जब इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन और कहीं ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ तो उसका मतलब कम्यूटेशन नहीं है, कम्यूटेशन होगा जहाँ मैं अपने आप बता दूंगी। ठीक है,
और कहीं आएगा भी नहीं, ये तो मैंने जिक्र किया है आपसे, ठीक है। अच्छा अब देखो, LHS ले लिया मैंने और इसको किस पर ऑपरेट करा दिया, साई पर ऑपरेट करा। अब ये साई जो है एक साथ तो ऑपरेट होगा नहीं, साई एक बार अंदर ले जाओ इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप साई स्क्वायर माइनस पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर साई। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा साई स्क्वायर नहीं है, साई है। अब देखो इसको नंबर डाल दो आप 1, ठीक है। अगर आपको एक साथ करने में दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, आप पहले एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप को साई पर कर दो, फिर इसको इस पर कर दो, फिर जो दो इक्वेशन आएगी पहली में से दूसरी को घटा देंगे और ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक्स स्क्वायर को पी एक्स कैप और साई पर ऑपरेट करा रही हूँ। एक्स स्क्वायर को तो ऑपरेटर फॉर्म में एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, लेकिन पी एक्स कैप को ऑपरेटर फॉर्म में क्या लिखेंगे, माइनस का आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स और साई। तो आपका क्या मिल गया, आपका ये मिल गया माइनस आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब देखो मुझे ये भी निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या निकाल लूंगी, पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर साई, ठीक है। ऑपरेट कराओ, पी एक्स कैप को क्या लिखते हैं, माइनस का आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। और ऑपरेट किस पे कराना है इसको, एक्स स्क्वायर साई पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो ऑपरेटर फॉर्म में एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। माइनस आयोटा एच कट को तो ले लो बाहर। अब आपको अब देखो ध्यान से करना, यहाँ पे तो केवल साई ही था जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी है साई भी है, और दोनों ही एक्स के फंक्शन है, तो ध्यान से करना डिफरेंशिएशन। यू इंटू वी से करेंगे अपन, पहले एक्स स्क्वायर का कर ले तो 2x और साथ में साई, समझ में आ गई, प्लस फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाहर रह जाएगा और फिर किसका होएगा, साई का डेल साई बाई डेल एक्स, समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर हो गई है 3, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 3 को घटा दूंगी ताकि मुझे ये मिल जाए। मैंने इस इक्वेशन 1 के ही तो 2 पार्ट किए हैं, ये और ये, समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, या फिर ऐसे कह दो 2 और 3 को एक में रख दो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन 1, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू, वैल्यू रखो यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको रखेंगे अपन तो ये प्लस हो जाएगा, चलो आयोटा एच कट और इसको रख दो 2x साई प्लस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स। अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स और आयोटा एच कट प्लस का एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 2 आयोटा एच कट, है ना, एक्स और साई, है ना, और इधर आपके पास चल ही रहा है एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर और साई, दोनों तरफ से साई हटा दो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तरफ से साई हटा दोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा एच कट एक्स कैप। समझ में आ रही, सिंपल एक्स भी है तो कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका मैंने बता दिया आपको, ऐसे पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। बस आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो ऑपरेटर कोई भी हो, ऑपरेट कराओ आप किसी फंक्शन साई पर, बिना किसी साई के आप उसको कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर का कोई अस्तित्व नहीं है विदाउट एनी फंक्शन, ठीक है। तो आप देख गया होगा आपको, बस इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, सिंपल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हर्मिशन ऑपरेटर से ले रही हूँ, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है कि प्रूव एनर्जी ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर। अब हर्मिशन ऑपरेटर प्रूव कराने के लिए आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सा ऑपरेटर एक हर्मिशन ऑपरेटर कहलाता है, या जिसको हम बोलते हैं हर्मिटी संकारक, वो कौन सा कहलाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा, जहाँ मैंने आपको हर्मिशन ऑपरेटर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन याद है आपको। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या था, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। एडजॉइंट ऑपरेटर यानी कि संलग्न संकारक क्या था, याद है कि बी ए का संलग्न संकारक कहलाएगा यदि बी साई स्टार फाई डी बी इज इक्वल टू साई स्टार बी फाई, सॉरी ए, ये बी कैप है, ये ए कोई ऑपरेटर है, फाई और साथ में डी बी। तो यहाँ पे ये जो बी है ये ए का संलग्न ऑपरेटर कहलाता है,
समझ में आ गई। अगर ये खुद का ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो हमने कहा था कि वहां पर एडजॉइंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी का उसको ए डैगर से शो करता है, मतलब इसका एडजॉइंट ऑपरेटर है ए डैगर, तो वहां पे आप बी की जगह पर ए डैगर लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए डैगर साई स्टार फाई डी बी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी बी। समझ में आ गई। तो ये ए क्या है, खुद का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, या उसको स्व संलग्न संकारक भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। फिर संलग्न संकारक में कहा था हमने कि अगर कोई ऑपरेटर खुद का ही हर्मिशन मतलब उसके बराबर हो, अगर किसी ऑपरेटर का संलग्न संकारक खुद के ही बराबर हो। समझ में आ रही है। ये तो हमने ये बताया है कि ए का जो संलग्न संकारक है उसको ए डैगर से शो करते हैं, और ए का संलग्न संकारक यहाँ पे बी था तो बी को मैंने ए डैगर से शो कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी जो था वो ए डैगर के बराबर था। लेकिन अगर खुद ऑपरेटर खुद के ही संलग्न संकारक के बराबर हो तो वो ऑपरेटर क्या कहलाता है, हर्मिशन ऑपरेटर। ठीक है, इफ एनी ऑपरेटर ए इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर तो आप उसको क्या कहते हो, हर्मिशन ऑपरेटर। यानी कि अगर ए कैप ए डैगर के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पे ए डैगर की जगह पर मैं ए कैप लिख सकती हूँ। यानी कि अगर ऐसा हो जाए ए कैप साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी वी, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये हो गया आपका हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो आई होप आपको रिमाइंड हो गई होगी चीज़ें। मैं ये पूरा समझा चुकी हूँ आपको कि कौन सा एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, क्या कैसे शो करता है। आप पिछली वीडियो देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एनर्जी ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर। इससे आपको ये डेफिनेशन की भी कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ध्यान से देखना। ठीक है, हर्मिशन ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशन ऑपरेटर प्रूव करने के लिए ये वाली जो है बात वो सिद्ध होनी चाहिए कि डेफिनेशन प्रूव होनी चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए वी हैव टू प्रूव कि ई कैप साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ई फाई डी वी। अगर ये सिद्ध कर पा रहे हैं हम तो हमारी बात सही हो जाएगी, और अगर नहीं कर पा रहे तो गलत हो जाएगी। ठीक है, फाई की जगह पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो साई ही ले लो, यहाँ भी साई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक फंक्शन साई और उसका साई स्टार। ठीक है, ऐसे फाई और साई कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कुछ भी है आप ले लो। ठीक है, अगर ये वाली डेफिनेशन प्रूव हो जाए तो मैं कह दूंगी कि एनर्जी ऑपरेटर एक हर्मिशन ऑपरेटर। देख रहे हो ना आप, ये इसी के डेफिनेशन की जैसी तो है। इस डेफिनेशन में एक ही जगह बस मैंने ई लिख दिया क्योंकि मुझे एनर्जी को हर्मिशन ऑपरेटर प्रूव करना है। समझ में आ गई। अब आपको पता है, सिंस हम ये जानते हैं कि प्रसामान्यकृत फलन की क्या परिभाषा होती है, कि हमें मान के चलेंगे लेट साई इज अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। ठीक है, और प्रायिकता संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी स्पेस में कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो समय के साथ क्या रहती है, नियत रहती है। ये प्रायिकता संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ, कि स्पेस में किसी भी कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो होती है वो समय के साथ क्या रहती है, नियत रहती है। इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि साई स्टार साई प्रसामान्यकृत फलन की डेफिनेशन ये होती है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की, कि उसका साई स्टार साई डी बी की वैल्यू आयतन समाकल जो होता है 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि प्रायिकता, ये प्रायिकता ही तो है, और ये क्या रहती है, समय के साथ नियत, यानी कि ये समय पर निर्भर नहीं करती। यानी कि इसका समय के साथ अवकलन क्या होगा, 0 होगा। ये तो क्या है भाई, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन। ये डेफिनेशन किसकी है, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन की, कि प्रायिकता नियत है। अब प्रायिकता नियत है, इसका मतलब समय के साथ इसका अवकलन 0 होगा। अब इसका आप कर सकते हो क्या इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी है, तो थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, कैसे करोगे भाई, देखो कैसे करेंगे, सिंपल वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, साई स्टार का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डेल बाय डेल टी साई स्टार है ना, और साई डी वी ऐसे का ऐसा आ गया। ठीक है, प्लस अब की बार साई स्टार ऐसे का ऐसा आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डेल बाय डेल टी साई डी वी। यू इंटू वी वाले तरीके से कर दिया हमने, इंटीग्रेशन साइन जहाँ था वहीं पे रहने दिया। पहले साई स्टार का कर दिया, फिर हमने
साई स्टार को बाहर रख दिया और साई का कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? बाय माइनस आयोटा एच कट ऑन बोथ साइड्स। इधर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं करने पर, इधर देखो क्या फर्क पड़ेगा। इधर आपके पास क्या आ गया? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी साई स्टार, ये चल रहा है साई डीवी, है ना। इधर माइनस आएगा ना, मैं इस वाले टर्म को उधर लेकर जा रही हूँ तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? साई स्टार आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी साई डीवी, यही आएगा। वो मैं उधर ले गई तो प्लस हो गया, ठीक है। मैं इसको पता है ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डीवी। कैसे? सुनो मेरी बात, मैंने बताया था आपको स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि उसका संयुग्मी, ठीक है। अब आयोटा भाई एच कट डेल बाई डेल टी साई का जो संयुग्मी है वो तो ये खुद ही है, लेकिन माइनस आयोटा का संयुग्मी पता है क्या होता है? आयोटा, या यूं कह दो आयोटा का संयुग्मी माइनस आयोटा होता है। जब आप एच कट डेल बाई डेल टी साई का संयुग्मी लोगे तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे? एच कट का एच कट डेल बाई डेल टी का यही आएगा, साई का साई स्टार हो जाएगा। लेकिन आयोटा का जो संयुग्मी है ना, एक तरीके से जो आयोटा का स्टार है वो माइनस आयोटा होता है। तो मैंने क्या किया, ये माइनस आयोटा को स्टार के अंदर ले लिया। समझ में आ गई? जब आप आयोटा का स्टार लोगे, खोलोगे इसको, सब पे स्टार लगाओगे, सब पे स्टार लगाओगे तो आयोटा का स्टार बन जाएगा माइनस आयोटा, एच कट का स्टार एच कट ही, डेल बाई डेल टी का स्टार डेल बाई डेल टी और साई का स्टार साई स्टार। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इज इक्वल टू साई स्टार ठीक है। और इधर क्या आ गया? आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी, है ना। साई को आप चाहो तो बाहर ले लो, है ना, और डीवी। अब ये क्या है? ये जो आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, ये एनर्जी ऑपरेटर ही तो है, याद है? तो मैं इसको ई साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू साई स्टार ई साई डीवी लिख सकती हूँ। देखो तो ज़रा, यही तो कहा था मैंने, यही तो सिद्ध करना है। आ गया? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हर्मिशन ऑपरेटर सिद्ध होते हैं। तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर एनर्जी ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर। इससे हालांकि काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं हर्मिशन ऑपरेटर के, पर आपका इससे हाई लेवल नहीं आता। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको और बता दूंगी क्वेश्चन। एनर्जी ऑपरेटर सिंपलेस्ट होता है और यही पूछा जाता है जनरल एग्जाम में, ठीक है। इतना करके रखो, कल हम क्वेश्चन करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर। हर्मिशन ऑपरेटर के ऊपर कोई अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखेगा तो मैं वो भी करा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।